करके आपको दिखाते हैं आपको। ये यहाँ तक कल हम लोगों ने जो है क्वी डिफिशियंसी सॉरी कंट्रावेक्शन ऑफ क्वी और कितने प्रकार के होते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं, उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया हुआ है। और ये चैप्टर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये हमारी प्रॉब्लम रूटीन में होती है। रूटीन में गैस बनना, डकार आना, कफ बनना, खांसी आना, एलर्जी होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स, लूज मोशन होना, यूरिन में बर्निंग होना, इस तरह की प्रॉब्लम कंट्रावेक्शन की वजह से, गलत खान पान की वजह से रेगुलर रूटीन में होता रहता है लोगों को। तो इस चैप्टर को आप बार बार पढ़िएगा, इसके सिम्टम्स को। तो इसका ट्रीटमेंट करना आपको आसान है, एक ही जहाँ पे सारे सिम्टम्स और सारे ट्रीटमेंट। ये पेज आप चाहे आप मोबाइल में अपना सेव कर लीजिए, उसके पॉइंट्स का चार्ट का सेव कर लीजिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट जो है आपका जो है इसमें पी की रुकावट एवं ब्लड की रुकावट, पी स्टेगनेशन या और ब्लड स्टेगनेशन, इनमें आपको डिफरेंस बताया हुआ है। स्टेगनेशन ऑफ पी, स्टेसिस ऑफ ब्लड। अगर ऊर्जा में रुकावट है तो क्या सिम्टम आते हैं, और ब्लड में रुकावट है तो क्या सिम्टम्स आते हैं। तो ये आपका एक डायग्नोसिस का पार्ट है, जिसमें आप डायग्नोसिस का पार्ट है, जिससे आपको डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है कि आपको लीवर, आपको स्टेगनेशन का ट्रीटमेंट देना है या स्टेसिस का ट्रीटमेंट देना है। तो इसमें आपको सबसे पहले फेस को देख करके, स्टेगनेशन में क्या होगा, चेहरे पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, अनचेंज्ड। और स्टेसिस में क्या होगा, आपके चेहरे का रंग डार्क होगा या ब्लूइश कलर होगा। तो ये आपकी मेन डायग्नोसिस हो गई। तो इस तरह से अलग-अलग एरिया को देख करके हम डायग्नोज करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि फेस पे ही सिम्पटम आए, जीभ पर भी आ सकता है, हो सकता है फेस पे ना आए। तो टंग पे जो है आपका जो है, इसमें नॉर्मल कलर होगा या स्लाइटली पर्पल। स्लाइटली पर्पल डॉट डॉट हो सकता है, या स्लाइट पूरे में पर्पल हो सकता है। और स्टेसिस में क्या होगा, पर्पल विथ पर्पल स्पॉट्स। इसमें आपका डार्क होगा, इसमें आपका स्लाइट पर्पल होगा। तो ये स्टेग्नेशन और स्टेसिस में फ़र्क है आपके टंग पे। इसके बाद स्किन को अगर आप देखेंगे तो स्टेग्नेशन में कोई चेंज नहीं होता है, और स्टेसिस में आपका पर्पल या ब्लूइश बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपका टेबल पे ठुक गया या कुर्सी पे ठुक गया, तो वहाँ नील पड़ जाता है। तो ये स्टेसिस वाले में ऐसा होता है, स्टेग्नेशन में नहीं होता। दर्द में दर्द का अगर कोई दर्द बताता है, तो जो स्टेग्नेशन का दर्द होगा वो कम होगा और स्टेसिस में ज़्यादा होगा। अफारा जो है इसमें ज़्यादा होगा और इसमें स्टेसिस में कम होगा। जो लोकेशन ऑफ पेन है, इसमें मूविंग पेन होगा आपका स्टेग्नेशन में, कभी कहीं जैसे पेट में कोई दर्द बता रहा है, तो कभी रिब्स के पास बताएगा, कभी नीचे बताएगा, कभी ऊपर बताएगा। और इसमें फिक्स्ड पेन होगा आपका स्टेसिस में। तो इस तरीके से आपके सिम्पटम्स लिखे हुए हैं। दर्द के पेन टाइप्स ऑफ पेन लिखा हुआ है। अफारा का दर्द, भारीपन लगना,
और इसमें स्टेसिस में क्या होगा, एक ही जगह पर होगा और छुरा भोंकने जैसा दर्द होगा, जैसे लगा कोई किसी चीज से जो है पिंच कर रहा है एक ही पॉइंट पे। और इसमें स्टैग्नेशन में आपका कभी कहीं होगा, कभी कहीं होगा, इसमें भारीपन होगा और इसमें छुरा भोंकने जैसा दर्द होगा। फिर पेट में गांठ है, इसमें आपका अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग, कभी दिखेगा कभी गायब हो जाएगा। और लीवर स्टेसिस में फिक्स्ड एब्डोमिनल मास, आपको एक ही जगह पर आपको गांठ महसूस होगा। पल्स के बारे में बताया कि अगर पल्स आप चेक करना चाहें तो थोड़ी तार के बंधी हुई लगना, यानी कि स्लाइटली वेरी, इसमें मजबूत होगा। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस बताया गया है। इन सारे सिम्टम्स में से कोई भी एक सिम्टम्स आपने पहचान लिया या आपको पहचानना आ गया तो आपकी डायग्नोसिस पक्की हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट आगे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मोटा-मोटा ये हो गया आपका। अगर कलर से चेंज करते हैं तो इसमें स्लाइट पर्पल, इसमें डार्क पर्पल। आप नेल को भी देखेंगे तो आपको पर्पल कलर मिलेगा स्टेसिस में। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका छुरा भोंकने जैसा एक ही जगह पे दर्द होगा या एक स्थान पे फिक्स्ड पेन होगा और इसमें मूविंग पेन होगा। केवल पेन से आप डायग्नोज कर सकते हैं कि ये इसको स्टैग्नेशन है, प्री स्टैग्नेशन है या स्टेसिस ऑफ ब्लड है। तो दोनों का ट्रीटमेंट आगे अलग-अलग लिखा हुआ है, ये अभी हम देख लेंगे। ये आपका इंग्लिश के पेज नंबर 73 पे था आपका। इसके बाद है आपका डिजीज रिलेटेड टू ब्लड, चैप्टर 6 है आपका इंग्लिश में पेज नंबर 74, जिसके पास इंग्लिश की बुक है, और जिसके पास हिंदी में है पेज नंबर 113, 113 नंबर पेज पे, और इंग्लिश में 74। डिजीज रिलेटेड टू ब्लड, इसमें 3 तरीके की बताई गई है, तीनों के सिम्टम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब आपको जो ज़रूरी है वो आपको समझा देते हैं। पहला है आपका डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। डिफिशियंसी ऑफ ब्लड का कॉज है स्प्लीन पी डिफिशियंसी। अगर स्प्लीन पी डिफिशिएंट है तो आपकी ब्लड की डिफिशियंसी होती है। फिर उसके बाद जो है इसके सिम्टम्स क्या दिए हैं। ये डिफिशियंसी ऑफ ब्लड का इफेक्ट जो है आपका लीवर और हार्ट पे दिखता है। अगर डिफिशियंसी ऑफ ब्लड होगी तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट लीवर और हार्ट पे दिखेगा। और लीवर और हार्ट पे क्या दिखेगा, ये सिम्टम्स आपके दिए हुए हैं। हार्ट का वर्ड यूज़ किया गया है तो पल्पिटेशन तो कॉमन बात हो गई। इंसोम्निया भी कॉमन है, दोनों में कॉमन है। मेन सिम्टम्स से अभी हम जाएंगे हम। पुअर मेमोरी, ये केवल हार्ट वाले को होगा। डिजीनेस भी कॉमन है, चक्कर आना कॉमन है दोनों में। गेट्स स्टार्टेड, चौंक पड़ने की आदत, चौंक करके उठ जाना, रात में डर करके चौंक के उठ जाना या डरावने स्वप्न देख के चौंक के उठ जाना। पेल लिप्स, पेल का मतलब कलरलेस। आपने जब ब्लड डिफिशियंसी होगी तो रंगहीन आपके होठ होंगे और कलरलेस जो है आपके होठ होंगे। अगर आप किसी पेशेंट आता है आप उसके होठ को देखिए, नॉर्मल कलर क्या होता है आपको पता है कि स्लाइट पिंकिश होनी चाहिए, और वो वाइटिस है या जीभ वाइटिस है तो इसका मतलब उसकी ब्लड डिफिशियंसी है। तो ये जीभ को देख करके हम डायग्नोज कर लेते हैं। और जिसका जो मेन सिम्टम है आपका चौंक करके उठ जाना, चौंकने की आदत, और दूसरा जो है पुअर मेमोरी, और पल्पिटेशन भी इसी में होगा।
हार्ट वाले में ही होगा। तो ये आपका मेन सिम्टम है। और नींद को कैसे पहचानेंगे? जिसको हार्ट ब्लड डिफिशियंसी होगी उसको रात को 2 बजे नींद खुल जाती है, उसके बाद नहीं आती है। वो इसी बुक में जब आपका आगे हार्ट का चैप्टर खोलेंगे, हार्ट ब्लड, उसमें आपका जो है पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है। हार्ट ब्लड डिफिशियंसी जहाँ पर लिखा हुआ है उसमें नीचे कॉज देखेंगे तो वो लिखा हुआ है कि जो रात को 2 बजे तक तो नींद आती है, उसके बाद घड़ी देख करके 2 बजे नींद खुल जाती है, उसके बाद नहीं आती है। तो ये इसका मेन सिम्पटम है। नींद को देख करके केवल नींद के बारे में पेशेंट ने बता दिया कि 2 बजे के बाद नींद नहीं आती है, तो आप ये सारे सिम्पटम्स वो बता रहा है या नहीं बता रहा है, उसको हार्ट ब्लड डिफिशियंसी ही का ट्रीटमेंट देना है। चाहे ये बेशक ही सारे सिम्पटम ना हो, केवल नींद का ही सिम्पटम बता रहा है कि रात को 2 बजे के बाद नींद नहीं आती है, तो भी हार्ट ब्लड डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट ये सारे पॉइंट टोन करेंगे। और ये छोटी-सी प्रॉब्लम अब बढ़ते-बढ़ते ये सारे सिम्पटम्स भी आ सकते हैं, उसको चक्कर भी आएगा, पुअर मेमोरी होगी और ये आपका डायग्नोसिस का पार्ट है। इसके बाद लीवर ब्लड डिफिशियंसी होगा तो आपका स्कैंटी पीरियड, मासिक धर्म कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब कि लीवर ब्लड डिफिशियंसी है। ब्लड विजन, धूमिल दृष्टि, नंबनेस ऑफ लिम्स, लिम्स का मतलब हाथ और पैर, इंसोम्निया, मसल्स स्पॉज़म, क्रैम्प्स, ये सारा आपका जो है क्रैम्प्स बड़ी कॉमन सी बातें हैं, मसल्स स्पॉज़म कॉमन सी बातें हैं, ये लीवर ब्लड डिफिशियंसी की वजह से होता है। और चक्कर इसकी वजह से भी आता है, इसमें लिखा नहीं है। जैसे चक्कर इसमें लिखा हुआ है, इसकी वजह से भी चक्कर आते हैं लीवर ब्लड डिफिशियंसी की वजह से। और लीवर ब्लड डिफिशियंसी की वजह से हेडेक भी होता है, सर के में खोखलापन महसूस होता है। और जो इसका मेन सिम्पटम है इंसोम्निया का, इसमें रात को 2 बजे तक नींद नहीं आती है। हार्ट वाले में 2 बजे के बाद नींद खुल जाएगी और लीवर वाले में 2 बजे तक नींद नहीं आएगी। उसके बाद आएगी और रात सुबह जो है 9 बजे तक सोएगा वो, लीवर वाला पेशेंट। ये उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है जो रात को बच्चे देर तक जग कर के पढ़ते हैं, उनको फ्यूचर में भी ये प्रॉब्लम कंटीन्यूअस हो जाती है। तो केवल ये नींद का केवल सिम्पटम बता रहे हैं कि 2 बजे तक नहीं आती है, तो भी हम ये सारे सिम्पटम बेशक ना हो और दूसरे सिम्पटम हो, तो भी हम लिवर ब्लड डिफिशियंसी का ही ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि लिवर ब्लड डिफिशियंसी के जितने सिम्पटम लिखे हुए हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम में ये ट्रीट करता है। आगे इसी बुक में आपको लीवर के चैप्टर में मिलेगा और अलग-अलग ट्रीटाइज़ में मिलेगा। जैसे ट्रीटाइज़ 10 में नींद का स्लीप स्लीप का चैप्टर है, उसमें अलग-अलग ऑर्गन्स की वजह से क्या नींद की डिस्टर्बेंस आती है और किस टाइमिंग पे डिस्टर्बेंस आती है, उसमें लिखा हुआ है। तो लीवर ब्लड डिफिशियंसी के हो गए ये। इसके सिम्पटम्स और लिखे हैं, लीवर ब्लड डिफिशियंसी में क्या सिम्पटम होगा? ब्राइटल लेंस होंगे, डिजीनेस, चक्कर लिखा हुआ हमने उधर देखा नहीं था। और ये ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, ये सारे के सारे पॉइंट आपके टोनिफाई होंगे। टोनिफाई मतलब वाइट साइड ऊपर होगा और इसमें नोट लिखा हुआ है कि डिफिशियंसी ऑफ ब्लड के ट्रीटमेंट के साथ-साथ स्प्लीन की डिफिशियंसी पर भी हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। ट्रीटमेंट तो पहले आप इन डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट दीजिए, अगर इससे आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो साथ में आप स्प्लीन की डिफिशियंसी का भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
स्प्लीन क्यू डिफिशियंसी में भी ST36 आपका कॉमन है, SP6 कॉमन है, SP6 कॉमन है और UB20 भी कॉमन है। बाकी पॉइंट आपके थोड़े से एडिशनल पॉइंट है आपके। तो स्प्लीन लीवर ब्लड डिफिशियंसी हो या आपका हार्ट ब्लड डिफिशियंसी हो, उससे रिलीफ कब मिलने पर साथ में स्प्लीन क्वी डिफिशियंसी का भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि स्प्लीन क्वी डिफिशियंसी सभी तरह की डिफिशियंसी में हेल्प करता है। सब किसी भी तरह की मिनरल्स की डिफिशियंसी, किसी भी तरह की विटामिन्स की डिफिशियंसी को भी जो है स्प्लीन क्वी डिफिशियंसी कंप्लीट करता है। अब ये आप आ जाइए, बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, लिवर स्टेग्नेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। लिवर स्टेग्नेशन के पॉइंट्स भी कल की क्लास में देख चुके हैं। अब है यहाँ पर स्टेसिस ऑफ ब्लड। अगर ब्लड में स्टेसिस है तो हम लोगों ने पीछे सिम्टम पढ़ा हुआ है, वही सेम सिम्टम यहाँ लिखा हुआ है कि स्टेसिस ऑफ ब्लड में क्या क्या सिम्टम होते हैं। प्री मेंस्ट्रुएशन पेन, पेनफुल पीरियड विथ डार्क मेंस्ट्रुएशन ब्लड। जब लीवर में रक्त की रुकावट होती है तो पेट में गांठ या गोला जैसा बन जाता है, तो रोगी को एक स्थान पर छुरा भोंकने का दर्द होता है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसमें लीवर ब्लड स्टेग्नेशन के कारण होता है, उसका ये ट्रीटमेंट दिया हुआ है। इसमें ये आपके 4 पॉइंट SP6, CV6, UB17, 18 ये इसमें लीवर स्टेग्नेशन में आपका एडिशन किया गया है। जो आपने लीवर स्टेग्नेशन के बाद ही स्टेसिस ऑफ ब्लड होता है। तो लिवर स्टेग्नेशन के पॉइंट बाकी सारे के सारे सेम हैं। इसमें CV6, SP10, UB17, 18 ये एडिशन किया गया है। अगर हम लिवर स्टेग्नेशन का भी ट्रीटमेंट केवल कर देंगे स्टेसिस में तो भी कुछ न कुछ काम करेगा। और इन स्टेसिस में आपको ये 4 पॉइंट ऐड कर देते हैं तो इसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। और इस पॉइंट को थोड़ा सा कम करना है आपको, तो TWP6 को हटा सकते हैं आप। TWP6 को हटा सकते हैं, 2 पॉइंट आपका कम हो जाएगा, तो भी ये पूरा उतना ही काम करेगा आपका। लेकिन लिवर स्टेग्नेशन में ये दोनों पॉइंट रहेंगे, केवल स्टेसिस में ये 2 पॉइंट हटा सकते हैं आप। यही चीज आपका जो है हार्ट में स्टेसिस होगा। जो लीवर में स्टेसिस होगा तो उसका जो है आपका टंग जो है पूरा पर्पल होगा, जीभ का रंग जो है पर्पल होगा आपका। ये आपका इंग्लिश में पेज नंबर 75 पे है और हिंदी में 114 नंबर पे है। आप कोई पेशेंट आता है, आपको जीभ दिखाता है अपना, तो जीभ उसका पूरा का पूरा पर्पल है, डार्क पर्पल, तो उसको 100% लीवर ब्लड स्टेसिस है और उसको यही ट्रीटमेंट देंगे। लीवर ब्लड स्टेसिस का मतलब उसको बहुत ही क्रॉनिक डिजीज है, फ्यूचर में ये कैंसर होने के संकेत देता है कि आपको कैंसर हो सकता है अगर उसकी जीभ पर्पल कलर हो या ब्लूइश कलर हो पूरी की पूरी। तो ये बहुत ही क्रॉनिक स्टेज बताता है कि टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा है बॉडी में, ब्लड में, जिसमें हम इसको रेगुलर ट्रीटमेंट करते हुए आने वाले कैंसर को हम बचा सकते हैं। अगर कैंसर हो भी गया है तो भी हम यही ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी की क्लींजिंग करता है। क्योंकि लीवर आपका हमने बताया था कि केमिकल फैक्ट्री है और सभी तरह के केमिकल रिएक्शन लीवर में होते हैं। तो अगर हम केमिकल बैलेंस कर देते हैं, उसकी क्लींजिंग कर देते हैं, तो हम किसी भी कैंसर को बचा सकते हैं या कैंसर होने से, फ्यूचर में होने वाले कैंसर को हम रोक सकते हैं। फिर यही चीज हार्ट में अगर स्टेसिस हो जाए तो क्या करेंगे, तो क्या सिम्टम आएगा। हार्ट आपका चेस्ट एरिया में होता है
तो छाती में छुरा भोंकने की तरह दर्द हो जाएगा। चेस्ट में शूटिंग पेन हो एक ही जगह पर, अगर चेस्ट में पेन फैला हुआ है तब वो हार्ट का पेन नहीं है। एक ही जगह पर छुरा भोंकने जैसा दर्द है तब वो आपका हार्ट में स्टेसिस हो गया है। इसमें आपके हाथ ठंडे होंगे, लिप्स आपकी पर्पल होगी और पर्पल टंग ऑन द साइडों में आपके पर्पल होगा। और जो टिप होगी, टिप हमने बताया था कल हार्ट का एरिया है, वहां पर आपका ज्यादा पर्पल होगा। टिप मैक्सिमम पर्पल होगा तो ये आपको जो है इंडिकेट करता है कि हार्ट में स्टेसिस है। एक तो आप पर्पल लिप्स से डायग्नोज कर सकते हैं, लिप्स पर्पल है, या टंग का टिप्स पर्पल है। साइड में बेशक ही ना हो, लेकिन अगर केवल टंग का टिप, सबसे टिप का एरिया पर्पल है तो इसका मतलब कि स्टेसिस हार्ट तक पहुंच गई है। स्टेसिस आपका लीवर से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन्स में पहुंचता है। तो हार्ट में अगर पहुंच गया तो सिम्टम लिखे हुए हैं और ट्रीटमेंट ये लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट सेडेशन होंगे। और ये आपको याद ना हो तो केवल लीवर स्टेसिस का ट्रीटमेंट करने से भी आपका हार्ट स्टेसिस में काम करेगा, क्योंकि कॉज आपका यही है। तो अगर आप एक स्टेसिस का पॉइंट याद कर लीजिए, लगाना याद कर लीजिए, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। लीवर स्टेग्नेशन तो आपका कॉन्स्टिपेशन, गैस, शरीर में कहीं भी गांठें, आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, स्टेरॉइड खा रहे हैं, या कुछ भी आपने गलत खाया, तो आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम होती है, तो हम लीवर स्टेग्नेशन का ट्रीटमेंट हम 90% यूज करते हैं। तो केवल इतना ही अगर हम लगा लें स्टेग्नेशन या स्टेसिस में तो कुछ न कुछ क्या बहुत हद तक काम कर जाता है। बाकी आपके पास बुक्स है, आप स्पेसिफिक पढ़ के लगाते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो हार्ट में स्टेसिस है तो हार्ट का पॉइंट लगाया यहाँ पर। इसके बाद अगर लंग्स में स्टेसिस पहुंच जाए तो टिप के जस्ट ऊपर का एरिया लंग्स का होता है, वहां पे पर्पल हो जाएगा। और जब आप टिप पर्पल वेन अंडर टंग, जीभ को जब आप उल्टा करेंगे तो जो जीभ के पीछे वेन्स होती है वो ब्लूइश कलर, अंगूर के गुच्छे की तरह, उसकी जो वेन्स है वो पर्पल दिखेगी आपको। तो इसका मतलब कि वो लंग्स में स्टेसिस हो गया है। उसमें आपके सिम्टम क्या आएंगे? स्टिफनेस ऑफ द चेस्ट, कफिंग विथ डार्क ब्लड। तो इसमें आपका ये ट्रीटमेंट दिया हुआ है, इसको हम सारे सजेशन करेंगे। इसी तरह से स्टमक में रक्त की रुकावट हो जाए, स्टेसिस हो जाए, तो क्या सिम्टम आएंगे? पेन आफ्टर ईटिंग, वॉमिटिंग ऑफ डार्क ब्लड इन स्टमक, टंग का कलर पर्पल होगा सेंटर में, क्योंकि सेंटर में, जीभ के सेंटर में आपका स्टमक का एरिया होता है। और यहाँ ट्रीटमेंट दिया, सारा सेडेशन करेंगे। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा तो पेट में तेज दर्द होगा और काला रक्त मिला हो, यानी कि स्टूल ब्लैक, स्टूल जो है अगर आपका ब्लैकिश आ रहा है, ब्लैकिश स्टूल आ रहा है तो आपका यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टेसिस है। ये इसका ट्रीटमेंट दिया हुआ है, इसको सेडेशन करेंगे, ठीक हो जाएगा। तो इसका मेन डायग्नोसिस आपका स्टूल जो है ब्लैकिश आएगा आपका। इसके बाद आपका लॉस ऑफ ब्लड और ब्लीडिंग। अगर किसी वजह से लॉस ऑफ ब्लड हो जाए, लॉस ऑफ ब्लड होने के कारण क्या है?
नाक से ब्लीडिंग हो जाए और तारकोल जैसा काला पखाना, पखाना का मतलब स्टूल। तारकोल क्या होता है? जो रोड बनाने के लिए ब्लैक डामर जिसको कहते हैं वो यूज किया जाता है, उसके जैसा ब्लैक स्टूल हो तो और खून की कै मतलब उल्टी होना खून की। ऋतुस्राव मतलब पीरियड के समय पेट में तेज दर्द। गर्भाशय से अति काला रक्त निकले। ड्यूरिंग पीरियड ब्लैक कलर का फ्लो हो।